हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के बारे में। ओके, इसमें हम एडवांस कंसेप्ट भी देखेंगे। इसका पार्ट 1 भी हमने बनाया है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। ओके, अभी हमारा और 4-5 पॉइंट है, उसको हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले है गेम डिज़ाइन फंडामेंटल्स। ओके, एकदम आपको सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। ओके, प्रोग्रामिंग अलोन इज़ नॉट इनफ। गेम डिज़ाइन इंक्लूड लेवल डिज़ाइन, प्लेयर एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग, रिवॉर्ड सिस्टम्स, स्टोरी टेलिंग। ओके, सी सबसे पहले बात करते हैं गेम डिज़ाइन फंडामेंटल्स की। देखिए, कोडिंग स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर आप गेम डिज़ाइन आपका वीक है ना, तो गेम फेल हो सकता है। ओके, तो गेम डिज़ाइन में इंक्लूड क्या है? लेवल डिज़ाइन। ओके, लेवल डिज़ाइन मतलब कि यानी गेम का हर लेवल का स्ट्रक्चर और फ्लो कैसा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको कैसा बनाना है स्ट्रक्चर और फ्लो। उसके बाद प्लेयर एक्सपीरियंस, या फिर उसको कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में यूएक्स। ओके, प्लेयर का एक्सपीरियंस मतलब प्लेयर गेम को कैसा फील करता है, कितना उसको वो इंगेजिंग लगता है, कितना वो उसको फन लगता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग मतलब कि गेम चैलेंजिंग होना चाहिए। ओके, मतलब स्ट्रगल भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। ओके, तो इसलिए डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग मतलब फेयर भी होना चाहिए उसके साथ साथ। ओके, उसके बाद है रिवॉर्ड सिस्टम। गेम में और क्या इंक्लूड होना चाहिए? रिवॉर्ड सिस्टम्स, मतलब जिससे कि प्लेयर को लगे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा प्रो स्किल्स दिखा के कुछ अचीव किया है। प्लेयर्स को मोटिवेट भी करने के लिए रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं उनको, कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद या अच्छा गेम खेलने के बाद। ओके, इसलिए रिवॉर्ड सिस्टम्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग। ओके, जैसे GTA में होती है, अलग अलग गेम्स में स्टोरी टेलिंग होती है। ओके, स्टोरी मतलब गेम में कितनी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाती है स्टोरी, एक्चुअल गेम को वो डिसाइड करता है गेम कितना फेमस हो सकता है। ओके, उसके बाद की क्वेश्चंस अ गेम डिज़ाइनर आस्क, इज़ द गेम फन? क्या गेम चैलेंजिंग है? या फिर क्या प्लेयर्स गेम में कंटिन्यूसली इंगेज रहेंगे? ओके, ये बातें बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब कि गेम अगर फन है तो लोग खेलना चाहेंगे, और उसको टाइम मिलने पर एक छोटा सा ही सही एडिक्शन होना चाहिए गेम का, तभी तो आपका गेम ज़्यादा लोगों के फ़ोन में यूज़ होगा। ओके, और गेम चैलेंजिंग है पर फेयर है क्या? जैसे कि BGMI देखो, उसमें कभी कभी नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर अच्छा नेटवर्क इश्यूज़ हो, अच्छा नेटवर्क हो, अगर कोई इशू ना आए, तो प्लेयर एक अच्छे दूसरे प्लेयर के साथ सोलो या स्क्वाड में अच्छा किल्स निकाल सकते हो। ओके, इसलिए फेयर है क्या गेम, ये भी देखना पड़ता है। ओके, तो याद रखो कि ग्रेट गेम्स फेल करते हैं अगर डिज़ाइन वीक हो एक्चुअल में, चाहे कोड परफेक्ट क्यों ना हो। ठीक है ना, इसलिए गेम को एक आकर्षक भी देखना चाहिए, और उसके साथ साथ गेम फेयर है क्या, मतलब कुछ डिवाइस में अलग चल रहा है, कुछ डिवाइस में बहुत सही चल रहा है, तो ये भी मैटर करता है। ओके, उसके बाद है हमारा 6th पॉइंट। इसके 1 to 4 पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में क्लियर करे हैं। अब अभी इस पार्ट 2 में हम 5 पॉइंट से लेके 10 तक जाएंगे। ओके, तो अगर आपको 1 से 4 पॉइंट देखने हैं तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। ओके, उसके बाद एक ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड असेट्स। गेम्स नीड विजुअल एलिमेंट्स, स्किल टू लर्न 2D sprites and animations, 3D models and texture, rigging and skeletal animation, lighting and shaders. ओके, सी स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड एसेट्स में, गेम डेवलपमेंट में। ओके, तो विजुअल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, गेमिंग में ज़्यादातर तो गेम्स के लिए ग्राफिक्स और एनिमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो 2D स्प्रिट्स एंड एनिमेशंस, उसके बाद 3D मॉडल्स और टेक्सचर्स, उसके बाद रिजिंग एंड स्केलेटल एनिमेशंस, और लाइटिंग और शेडर्स। ओके, और पॉपुलर टूल्स कौन से हैं?
ब्लेंडर 3D मॉडलिंग, फोटोशॉप, GIMP टेक्सचर, Substance Painter, Advanced Texture. You don't need to master everything, but basic asset knowledge is essential. See, मतलब क्या, ब्लेंडर लाइक 3D मॉडलिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडर की, फोटोशॉप या गिम्प टेक्सचर के लिए क्रिएट करने के लिए, सब्सटेंस पेंटर एडवांस टेक्सचर के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि आपको सब मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक असेट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि 3D मॉडलिंग करनी है आपको, थोड़ी बहुत तो बेसिक आपको आनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिजिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स सिस्टम्स, ग्रेविटी, कोलिजन रिस्पॉन्स, रिजिड बॉडीज, पार्टिकल सिस्टम्स, गेम AI कंसेप्ट, पाथ फाइंडिंग, A स्टार एल्गोरिदम, स्टेट मशीन्स, NPC बिहेवियर, एनिमी डिसीजन लॉजिक, AI मेक्स गेम्स फील अलाइव नॉट रोबोटिक। सी, 7वें पॉइंट में क्या है कि फिज़िक्स और AI इसमें इंक्लूड है। ये अभी 2025 और 26 के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। ओके, इससे ही ज़्यादातर अभी गेम्स बनाए जाएंगे। फिज़िक्स सिस्टम इंक्लूड क्यों है इसमें? क्योंकि ग्रेविटी, ओके, जैसे कि आप BGMI या फिर PUBG में नेड फेंकते हो तो गिर जाता है ना कहीं जाकर, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली। ग्रेविटी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स क्यों गिरते हैं, कहाँ पर गिरते हैं। कोलिजन रिस्पॉन्स मतलब जब ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद ये रिजिड बॉडीज़ और पार्टिकल सिस्टम्स। ओके, और AI का कंसेप्ट क्या है गेम में, पाथ फाइंडिंग, जैसे A स्टार एल्गोरिदम। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको ये समझना है कंसेप्ट तो। उसके बाद स्टेट मशीन्स और NPC बिहेवियर और एनिमी डिसीजन लॉजिक। बेसिकली AI और फिजिक्स से गेम जिंदा लगता है, रोबोटिक नहीं लगता कि इसको बनाया गया है। ठीक है ना, गेम में जान आती है। उसके बाद ये मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग एडवांस, फॉर ऑनलाइन गेम्स यू मस्ट लर्न क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मैच मेकिंग, लेटेंसी हैंडलिंग और एंटी चीट सिस्टम्स। और टेक्नोलॉजी है इसमें फोटोन, मिरर, अनरियल मल्टीप्लेयर फ्रेमवर्क। मल्टीप्लेयर डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स बट हाईली रिवॉर्डिंग। सी, मल्टीप्लेयर एंड नेटवर्किंग एडवांस मतलब कि ऑनलाइन गेम्स के लिए मल्टीप्लेयर और नेटवर्किंग का नॉलेज होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मल्टीप्लेयर और नेटवर्किंग मतलब ऑनलाइन गेम्स। ओके, ऑनलाइन में सब ज़्यादातर गेम्स को एडवांस होना ही पड़ता है। ओके, और इसमें लर्न क्या करना चाहिए आपको, सीखना क्या चाहिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मैच मेकिंग, लेटेंसी हैंडलिंग, एंटी चीट सिस्टम्स। और इसमें पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो इसको बनाने के लिए काम आती है वो है फोटोन, मिरर, अनरियल मल्टीप्लेयर फ्रेमवर्क। मल्टीप्लेयर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये लेकिन रिवॉर्ड भी इसका हाई है। जैसे कि ऑनलाइन गेम्स देख सकते हो आप, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि वो अभी बहुत फेमस हुए हैं। ओके, सालों साल चलते रहते हैं। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पुअर परफॉर्मेंस स्किल गेम्स, ऑप्टिमाइजेशन एरियाज, मेमोरी मैनेजमेंट, FPS ऑप्टिमाइजेशन, असेट कंप्रेशन, CPU GPU बैलेंसिंग। प्रोफेशनल डेवलपर स्पेंड मोर टाइम ऑप्टिमाइजिंग देन कोडिंग फीचर्स। सी, अपना अभी स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन का। पुअर परफॉर्मेंस गेम किल कर देती है। ओके, ठीक है ना, ये मेन पॉइंट है, पुअर परफॉर्मेंस आपका गेम किल कर देती है। और ऑप्टिमाइजेशन एरियाज कौन कौन से इसमें इंक्लूड, मेमोरी मैनेजमेंट, FPS ऑप्टिमाइजेशन, एसेट कंप्रेशन, CPU GPU बैलेंसिंग। मतलब प्रोफेशनल डेवलपर जो होगा वो ज़्यादा टाइम तर ऑप्टिमाइजेशन में स्पेंड करता है, ना कि कोडिंग में। ओके, उसके बाद है टेस्टिंग, पब्लिशिंग एंड मोनेटाइजेशन। टेस्टिंग मतलब क्या, उसमें क्या क्या आएगा, बग फिक्सिंग, प्ले टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से, स्टीम है, इस पर आप अपलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर कर सकते हो, एप्पल पर, इपिक गेम्स पर। और इसका मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप, एड्स के थ्रू, इन ऐप परचेस, पेड गेम्स, DLCS के थ्रू। ओके, मतलब ये बेसिकली गेम सब बनाने के बाद की प्रोसेस है। एक्चुअल में आपको ये गेम इंस्टॉल कहाँ करवाना है, किस मतलब प्ले स्टोर में या फिर स्टीम ऐप थ्रू। ओके, तो
ये बेसिकली इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके इनकम के लिए। गेम आपकी कितना इनकम आपको लेकर देगी इस पर ये डिपेंड करता है, टेस्टिंग और पब्लिशिंग। ओके, तो टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? बग फिक्सिंग, प्लेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके, मतलब बग मतलब क्या, कुछ गेम में कुछ बग रहते हैं जो ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उसको हमने वैसे ही इंस्टॉल किया होता है, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपर्स उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से? स्टीम, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, एपिक गेम्स, इस पर आप अपना गेम डाल सकते हो। और मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हो अपने गेम की? एड्स के थ्रू, इन ऐप परचेस के थ्रू, पेड गेम्स के थ्रू, या फिर डीएलसी मतलब डाउनलोडेबल कंटेंट। यह सब आपको रियल वर्ल्ड गेम लॉन्च में हेल्प करेगा। ओके, अगर आप मतलब गेम डेवलपमेंट में स्पेशलाइज कर सकते हो, जैसे आपको गेम प्रोग्रामर बनना हो, डिज़ाइनर गेम डिज़ाइनर, लेवल डिज़ाइनर, गेम आर्टिस्ट, लाइक गेम एआई डेवलपर, टेक्निकल आर्टिस्ट, हर रोल का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और इंडस्ट्री में इन सब की अभी डिमांड बहुत हाई पर है। ओके, अगर आपको इसका एकदम डीप में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो फाइनल एडवाइस यही रहेगी मेरी इस गेम डेवलपमेंट की कि ये शॉर्टकट करियर नहीं है। इसमें सक्सेस के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस, एक्सपीरियंस, एक्चुअल में डीप नॉलेज चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। ओके, बस ये चीज़ें फॉलो करो और आप अपने मतलब गेम डेवलपमेंट ड्रीम गेम क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।